प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th मैथ के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपकी प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th है और गणित 2024 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। एग्जाम में 100% आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एक प्राकृतिक संख्या है, सेकंड ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या है और थर्ड ऑप्शन है एक प्राकृतिक संख्या है और फोर्थ है एक पूर्णांक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ठीक है, यानी एक वास्तविक संख्या। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो पहले दशमलव प्रसार समझ लें, यानी जो संख्या हमारी पूरी कट जाए, चाहे दशमलव लगा के भाग दी जाए, पूरी कट जाए, शेषफल शून्य बचे, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? यानी वो कैसा प्रसार हो जाएगा? दशमलव प्रसार। और जिसमें शेषफल बचे वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। तो क्या करते हैं कि 3600 में हम भाग दे लेते हैं हम 100 की, तो ना जाने कितने जीरो हो जाएगी? दशमलव 100 या 300 और 100 छक्का 600, तो ये आपका आ जाएगा 0.36। तो कैसा प्रसार हो जाएगा प्यारा विद्यार्थी उसका? यानी फर्स्ट में है अशांत दशमलव प्रसार और सेकंड में शांत दशमलव प्रसार और थर्ड में है अनुवंशानी अनावर्ती और फोर्थ में है अनुवंशानी आवर्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही, शांत दशमलव प्रसार। यानी 36 में भाग करेंगे हम 100 की, तो ये चला जाएगा 0.36 बार। उसके बाद है कि व्यंजक दे रखा है 3 + √3 और 3 - √3 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 3 - √3, ऑप्शन सेकंड है √3 और ऑप्शन थर्ड है 6 और ऑप्शन 4 है 3 + √3। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं? तो ये हमारा है यानी a + b और ये है a - b। तो इसकी एक सरसमीका होती है, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो a के स्थान पर क्या रख लेंगे हम? 3, 3 के ऊपर भी 2 घात चढ़ा लेंगे, माइनस b के स्थान पर क्या है? √3 है, इसके ऊपर भी 2 घात चढ़ा लेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 का वर्ग करेंगे तो 9, माइनस √3 का वर्ग करेंगे यानी √3 में √3 की गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा, यानी 6। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है, यदि 2 जीरो रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 4, ऑप्शन सेकंड है 6 और ऑप्शन थर्ड है 5 और ऑप्शन फोर्थ है 2। तो यदि 2 जीरो, तो कैसे हल करते हैं? हमें समीकरण दे रखी है, यानी 2x + 3y = k। तो और ये बिंदु दे रखे हैं हमें, क्या है? 2 और 0। तो पहला होती है भुज और दूसरी होती है कोटि, यानी y। तो x की वैल्यू 2 है और y की 0 है, तो इसमें रख देंगे, यानी x के स्थान पर 2 रख देंगे और y के स्थान पर यानी 0 रख देंगे। तो वैल्यू रखते हैं, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 2 और प्लस 3 गुणा y की वैल्यू क्या है? 0 = k। तो 2 में 2 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 0 में 3 गुणा करेंगे तो 0 = k। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा बराबर k। तो इस प्रकार k का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। तो हमारा आपका प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है, यानी 16 की घात 3/4 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 16 और ऑप्शन फोर्थ है 4। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? यह हमें दे रखा है 16 की घात 3/4। तो 16 को हम घात के रूप में कर लेते हैं। तो पहले हम 16 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 2 की भाग करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2। अब 16 ये कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 2, इसे घात के रूप में लेंगे 2 की घात 4। तो अब हमें क्या करना है कि 16 के स्थान पर 2 की घात 4 लिख लेंगे बराबर 2 की घात 4, इसे कोष्टक के अंदर बंद करेंगे
सेकेंड घात 3/4 ये घात है, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, यानी 2 की घात ऊपर 3 है तो इसे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 8। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरसमी का x + y + z का होल स्क्वायर का मान होगा, यानी सरसमी का है x + y + z का होल स्क्वायर का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, यानी x² + y² + z² - 2xy - 2yz - 2zx। ऑप्शन फर्स्ट है ये। ऑप्शन सेकंड है x + y कोष्टक के अंदर और x + y कोष्टक के अंदर है और x - y कोष्टक के अंदर है, ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन थर्ड है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। और ऑप्शन फोर्थ है x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy और कोष्टक में x + y। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी x² + y² + z² + 2xy + 2yz और + 2zx। क्वेश्चन नंबर 7 है x की घात 5 - x की घात 4 + 3 की घात होगी, यानी इसमें देखना है हमें कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो x की घात 5 - x की घात 4 + x की घात 3 होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 2, ऑप्शन फोर्थ है 1। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको x की घात ये जो हमारी है ये सबसे बड़ी होगी, यानी 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी 5। उसके बाद है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 180 अंश, ऑप्शन सेकंड है 90 अंश, ऑप्शन थर्ड है 360 अंश और ऑप्शन फोर्थ है 270 अंश। तो आपका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी 360। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होगा 360, यानी प्रत्येक कोण का मान, एक कोण का मान 90 होता है, तो चारों कोणों कितना हो जाएगा 90 चौका 360। तो ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा, यानी 360 अंश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है सरसमी का है x + y घात 3 का मान होगा, यानी x + y का होल क्यूब का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें x की घात 3 - y की घात 3 - 3xy और x - y। सेकंड ऑप्शन है x की घात 3 + y की घात 3 + xy और माइनस के xy। उसके बाद है ऑप्शन थर्ड है x की घात 4 - y की घात 4 - 4xy और x - y। उसके बाद x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy और कोष्टक में x + y। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy और कोष्टक में x + y। क्वेश्चन नंबर 10वां है 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जब भी आपसे कोटि पूरक कोण पूछे तो आपको क्या करना है कि आपको 90 अंश में से घटा देना है, यानी 90 अंश में से जो भी कोण दे रखा उसे घटा देना है। हमें दे रखा 50 अंश, तो 90 में से 50 घटा देंगे तो हमारा बचेगा यानी 40 अंश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 60, सेकंड है 30 अंश और थर्ड है 40 अंश और फोर्थ है 90 अंश। तो आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ठीक है, यानी 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है वो बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 2√7/7 और सेकंड ऑप्शन है 2 - √5 और थर्ड है 3 + √23 -√23 है और फोर्थ है 2√3 × √3। तो देखो चेक करते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं तो √7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2/7 जो कि परिमेय संख्या है, यानी p/q के रूप में है। यहाँ पर देखेंगे ये अंडर क्या है 23 है, प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो यहाँ निकल जाएगा 3। इसके किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये भी p/q के रूप में है। और इसे देखते हैं 2 - √5, तो √5 तो पहले दिखाई दे रही है, √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। इसमें देख लेते हैं, यानी 2√3 में, तो √3 में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा √3 में 3 गुणा करेंगे 3 और 3 दूनी 6। किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, ये p/q के रूप में हो जाएगी। तो आपको प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी 2 - √5 यह एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी 2 - √5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2 - √5
कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है 99 की घात 2 है माइनस 98 की घात 2। तो इसे किस प्रकार करेंगे हम? ये आपने सरसमी का पढ़ी होगी, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसे एक बार हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यानी a प्लस b, और एक बार इसे घटा लेंगे, यानी a माइनस b। तो a के स्थान पर क्या है आपका? 99 है, और प्लस b के स्थान पर 98 है, और a के स्थान पर क्या है? 99 है, और b के स्थान पर क्या है? 98। तो 99 और 98 को जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 197 गुणा 99 से 98 घटाएंगे तो 197 की गुणा करेंगे तो 197। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है 197, ऑप्शन सेकंड है 201, ऑप्शन थर्ड है 402, ऑप्शन फोर्थ है 500। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 197। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ये है 3LB प्लस BH प्लस HL। सेकेंड है 4LB प्लस BH L प्लस B प्लस H। उसके बाद है थर्ड है 2LB गुणा H, और फोर्थ है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यंजक 25 माइनस 9x स्क्वायर के गुणनखंड है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है इसमें 5 माइनस 3x है, कोष्टक के अंदर 5 माइनस 3x फर्स्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन सेकंड है -5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x है, और ऑप्शन थर्ड है 5 माइनस 9x और 5 प्लस 9x। ऑप्शन 4 है 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x, यानी ऑप्शन 4 में दे रखा है 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन कौन सा है? तो इसे हल कर लेते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी दे रखा हमें 25 माइनस 9x स्क्वायर। तो 25 कितने का वर्ग होता है? यानी 5 का, 5 कर लेंगे, और 9 कितने का होता है? 3 का। तो इसे कर लेंगे 3x स्क्वायर। तो इसमें सरसमी का लगाएंगे हम a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली। तो एक बार तो हम जोड़ लेंगे दोनों को, 5 प्लस 3x, और एक बार घटा लेंगे, यानी 5 माइनस 3x, यानी हमारी सरसमी का लगेगी 1 की घात 2 माइनस b की घात 2, कोष्टक में है a प्लस b, और एक कोष्टक में है a माइनस b। तो प्यारे विद्यार्थी देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी आंसर हमारा है 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x कोष्टक के अंदर। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद है कि बिंदु -3 5 स्थित है। बिंदु दे रखे हैं हमें, ये दे रखे बिंदु -3 और 5। तो एक हम यहाँ पर कारतल खींच लेते हैं। तो इसमें होते हैं प्लस प्लस के, इसमें होते हैं माइनस प्लस, और इसमें होते हैं माइनस माइनस बिंदु, और इसमें होते हैं प्लस माइनस के। तो इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, और इसे कहते हैं हम थर्ड चतुर्थांश, और इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। तो अब यहाँ देखेंगे -3 और 5, तो -3 और प्लस का 5 इसमें आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड चतुर्थांश। तो प्यारे विद्यार्थी बिंदु 3 5 होंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश में, सेकंड है द्वितीय चतुर्थांश में, और तीसरा है तीसरे चतुर्थांश में, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, यानी सेकंड चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होंगे -3 और 5 स्थित बिंदु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या
यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिरे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 16 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 12 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 14 पाई घन सेंटीमीटर और ऑप्शन फोर्थ है 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो इसे हल करते हैं। तो जैसा हमें दे रखा है, यानी शंकु की त्रिज्या, 16वां क्वेश्चन है, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और तिरे की ऊंचाई दे रखी है यानी एल बराबर, ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो आर भी है एल भी है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एच ज्ञात करनी है। तो सूत्र है हमारा तिरे की ऊंचाई का यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें से हमें क्या ज्ञात करनी है, एच। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे हम एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर लेंगे, माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का वर्ग कर लेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 का 4 चौक 16 और 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे और अंडर रूट 9 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यानी इस प्रकार एच बराबर हमारी 3 सेंटीमीटर निकल गया। और पूछ क्या रहा है इसमें, आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है, यानी शंकु का आयतन का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और ये पाई में दे रखे हैं इनके आंसर, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को जगह रख लेंगे गुणा पाई और आर की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग कर लेंगे गुणा एच निकल गया यहाँ पर 3, यहाँ पर लिख लेंगे 3। हल करेंगे इसे तो 3 से 3 से कैंसिल कर लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, यानी हो जाएगा पाई गुणा 16, तो ये हो जाएगा 16 पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है घन होती है। तो हमारा आंसर आया 16 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट और सही ऑप्शन है, यानी फर्स्ट है 16 पाई घन सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 17, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एस बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c/2 और उसके बाद है ऑप्शन सेकंड है एस बराबर 3a प्लस 3b प्लस 3c/3। उसके बाद है कि थर्ड ऑप्शन है एस बराबर a माइनस बी माइनस c/2 और फोर्थ है एस बराबर a प्लस बी प्लस c/2। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ तो सही है, यानी एस बराबर a प्लस बी प्लस c/2। यानी त्रिभुज के अर्धमाप का सूत्र होता है एस बराबर a प्लस बी प्लस c/2। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 560 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 800 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 550 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ है 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा हमें 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है यानी आर बराबर दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू है यहाँ पर, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 3.5 गुणा और एच है यानी 25। तो इसे हल करते हैं, यानी एच बराबर 25 आर बराबर 3.5। तो इसे हल करते हैं तो ये 2 गुणा 22/7 गुणा
इसे 35 है, 35/10 लिख लेंगे गुणा 25। तो कैंसिल करेंगे, इसे काटेंगे, 7 पंजे 35 और 5 से काट दो, 10 को 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच्चा हमारा 22 गुणा 25। तो 25 में 22 गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 क्या आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। यानी बेलन का वर्ग क्षेत्रफल निकल गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। यानी हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, 550 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि शंकु की त्रिज्या दे रखी है r और ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई है l हो, तो फर्स्ट ऑप्शन है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड है h बराबर √l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड है r बराबर √h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और ऑप्शन फोर्थ है h बराबर √l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इसका राइट और सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यानी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है, 7 की घात 1/2 है इंटू 8 की घात 1/2 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 56 की घात 1/2, ऑप्शन सेकंड है 56 की घात 1/4, ऑप्शन थर्ड है 56 की घात 1/8 और ऑप्शन फोर्थ है 56 की घात 5/4। तो इसे प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार कर लेंगे, जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 7 की घात 1/2 और इंटू 8 की घात 1/2। तो हम इसे कहते हैं हम आधार ऊपर वाली घात। तो आधार तो अलग अलग है इनके, लेकिन घात जो और एक समान है। तो सूत्र है हमारा a की घात m और गुणा b की घात m। तो ये हो जाएगा हमारा a गुणा b की घात m। तो a के स्थान पर क्या हमारा 7 है, b के स्थान पर 8 है और m के स्थान पर क्या है 1/2। तो इसको 7 में 8 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56 और 56 की घात हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आएगा 56 की घात 1/2। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 56 की घात 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।